हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल पर। और दोस्तों, इसकी डार्क रियलिटी जो इसकी काली सच्चाई है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, क्यों इस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस आप दें और क्यों ना दें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल सबसे पहले क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीबीटी वन की। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपका सीबीटी वन ही होने वाला है, जिसमें आपको 90 मिनट दी जाएंगी और क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स भी 100 नंबर का ही होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीबीटी वन का जब रिजल्ट आएगा तो आप सीबीटी टू में बैठोगे। सीबीटी टू में आपका क्या होगा दोस्त, सीबीटी टू में आपका टाइम तो होगा 90 मिनट, लेकिन 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और जो 120 नंबर के ही होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों सीबीटी टू की, सीबीटी टू का जब रिजल्ट आपका आएगा, कट ऑफ तो इस आपकी इसी पर लगेगी, लेकिन एक सबसे जो ब्लैक रियलिटी मैं कहने जा रहा हूं, जो डार्क रियलिटी है स्टेशन मास्टर की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साइको टेस्ट, साइको टेस्ट जो होता है दोस्त, ये बड़ा डेंजरस चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी सीबीटी टू के बाद, है ना। क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन मैंने भी दिया था। ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आपको 88 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, और 165 क्वेश्चन होते हैं दोस्त। और लगभग 88 जो ये 165 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर आपके लगभग 5 से 6 टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्त, 5 से 6 टेस्ट होते हैं और जो बहुत ही कम समय में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे किसी टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट देगा, किसी टेस्ट के लिए आपको 7 मिनट देगा, किसी टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है और पूरे आपसे 165 क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप एक टेस्ट में भी फेल हो जाते हो, 5 से 6 टेस्ट होंगे और एक टेस्ट में भी आप फेल हो जाते हो, तो आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों आपके बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइट को टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी और आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। ये तो थी दोस्तों एक इसकी डार्क रियलिटी जो स्टेशन मास्टर की है। ठीक है, साइको टेस्ट होता है, 5 टेस्ट होते हैं, बड़ा डेंजरस टेस्ट होता है दोस्त। 88 मिनट इसमें दी जाती है और 165 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा फर्स्ट प्रेफरेंस पर स्टेशन मास्टर को रखना चाहता है वो इस चीज़ को जान ले। ठीक है, और इसका भी यूज़ होता है जब फाइनल मेरिट बनती है। सीबीटी टू का भी यूज़ होता है और साइको टेस्ट का भी यूज़ होता है। आगे वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें क्या होता है, मेडिकल जो पूछा जाता है दोस्त, साइको टेस्ट आप क्वालिफाई कर देंगे तो जब आप आगे जाओगे तो मेडिकल A2 होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जानने वाली बात है। मेडिकल आपसे A2 मांगेगा, 6/6 आंखें आपकी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा कि A2 A1 और B2 C2 ये मेडिकल कहाँ पर कौन सी पोस्ट पर मांगता है। ठीक है, उसके बाद आपका डीवी होगा, इसके बाद आपका डीवी, उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, इसी बात को मैं कह रहा था दोस्तों। फाइनल मेरिट देख लीजिए कैसे बनती है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी सीबीटी टू, है ना, जब सीबीटी टू का होगा एग्ज़ाम तो उसका 70% जोड़ा जाता है। समझ में आ रही, 70% इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका होगा साइको टेस्ट, है ना। साइको जब हो जाएगा ये, तो इसका क्या है, 30% इसमें जोड़ा जाता है, तब फाइनल मेरिट जाकर बनती है। ठीक है, ये जान लीजिए आप अच्छे से कि सीबीटी टू पर ही ओनली फाइनल मेरिट नहीं बनती है, साइको का भी 30% जोड़ा जाता है और सीबीटी टू का 70% इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो था इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टेशन मास्टर का। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या है, 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। सैलरी ट्रेनिंग टाइम पर जो दी जाती है, बेसिक प्लस डीए दिया जाता है 35,400 प्लस 17,700, जो ऐड करके देख लीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा पोस्टिंग की। पोस्टिंग कहाँ पर होती है स्टेशन मास्टर की, सबसे पहले पोस्टिंग जो होती है स्टेशन मास्टर की एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होती है। पहले आपके पास एक
जो एक्सपर्ट बंदा होगा, एक्सपर्ट स्टेशन मास्टर बंदा होगा, वो आपको सिखाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद आपका XYZ सिटी में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और ऑल टाइप स्टेशन रूरल पे भी लगती है, यानी कि ग्रामीण इलाके में भी आपकी लग सकती है, शहर के इलाके में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये भी इसकी एक डार्क रियलिटी है कि ग्रामीण इलाके में भी आपकी दोस्तों ड्यूटी लग सकती है, ठीक है, और शहर में भी ड्यूटी आपकी लग सकती है। तो बड़ी बात है, जैसे कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि मान लो कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में कोई स्टेशन है, वहीं पर वहाँ पर भी आपकी अगर एज ए स्टेशन मास्टर ड्यूटी लग गई तो कहाँ क्या ही आप वहाँ पर करोगे, ठीक है। कैसे आप, जब आपकी फैमिली मेम्बर होंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बात सारी जानकारी लेके और अच्छे से आप जब फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस इस पोस्ट को देना है, ठीक है। सोच लीजिए जब आप किसी जंगल में या फॉरेस्ट में स्टेशन मास्टर लगोगे तो क्या आपके साथ होने वाला है, कैसे रूम मैनेज करोगे, कैसे खाना पीना और फैमिली को मैनेज करोगे, कैसे अपने बच्चे को कहाँ पर पढ़ने भेजोगे, ये सारी जानकारी फ्यूचर सोचते हुए आप ले लीजिए और तभी इस पोस्ट को भरना है। बात करेंगे दोस्त अब ड्यूटी टाइम की। 8 से 12 घंटे ड्यूटी चलती है। जैसे कि कोई बंदा नहीं आता है तो आपको 12 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। और वीकली आपको एक वन ऑफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। शिफ्ट जॉब होती है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक शिफ्ट चलती है। सुबह के 6 से दिन दोपहर तक 2 बजे तक चलती है। और 2 से नाइट के 10 बजे तक आपकी नाइट ड्यूटी चलती है। प्रमोशन, इसमें प्रमोशन का भी देख लीजिए। इसका जो प्रमोशन स्केल है, ठीक है दोस्त, इसका जो प्रमोशन स्केल है वो सबसे पहले आप ASM लगोगे, है ना, एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो आपको गाइड करेगा स्टेशन मास्टर। दूसरा आपका इसमें यहाँ पर जल्दी हो जाता है। दोनों का मतलब ग्रेड पे जो होता है SM का और ASM का सेम ही होता है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो 6 से 7 साल आपको लग जाएंगे, है ना, स्टेशन सुपरडेंट बनने में, है ना, स्टेशन अधीक्षक जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद आप AOM बनेंगे। ये UPSC, ये सब यूपीएससी वाले यहाँ पर आते हैं। DOM बनेंगे, यहाँ पर भी UPSC वाले आते हैं। और सीनियर DOM बनेंगे, यहाँ पर भी आप UPSC वाले आते हैं। लेकिन AOM तक यहाँ पर जो स्टेशन स्टेशन मास्टर होते हैं वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रमोशन स्केल है, ठीक है दोस्त। पहले ASM, उसके बाद SM और SS, AOM, DOM, सीनियर DOM बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए बच्चा, जिसको जानना चाहता है बच्चा सबसे ज़्यादा, सैलरी। सैलरी क्या होने वाली है? अच्छी खासी सैलरी स्टेशन मास्टर में मिलती है। जैसे कि बेसिक आपका 35,400। DA आपका इस समय 50% चल रहा है। जब आप लोगोगे तो 60%, 65% हो जाएगा, 17,700। HRA देख लीजिए। XCT 30% ऑफ बेसिक लगता है, YCT में 20% बेसिक, ZCT 10% ऑफ बेसिक लगता है। अलग अलग सिटी में अलग अलग HRA आपको दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो XCT में 5400 और Y और ZCT में आपका 2700 रुपये दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि आपको आने जाने का जो खर्च है वो दिया जाता है। ड्यूटी से आप घर और घर से ड्यूटी जा रहे हो कितना उसमें लगता है उसके हिसाब से ये दिया जाता है। NDA क्या होता है? नेशनल हॉलीडे अलाउंस होते हैं। NHA इसका अलग से आपको दिया जाता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस, यदि आप अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर मैं टोटल एवरेज सैलरी की बात कर लूँ तो XCT में आपको 73,120, YCT में 66,880 और ZCT में आपको 63,340 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ये मिनिमम सैलरी है, ठीक है दोस्त। सैलरी स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, ठीक। उसके बाद आपको ओवर टाइम भी देखने को मिल जाएगा। स्टेशन मास्टर को ओवर टाइम करने को मिलता है, जिससे कि उसकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। अभी जो 2018 के लगे हुए हैं दोस्त, तो उनकी सैलरी 1 लाख के आसपास अभी जा रही है, ठीक है, 1 लाख प्लस ही हो जाती है, ध्यान रखना है। अगर मैं लीव की बात करूँ तो नॉर्मली लीव LAP 30, आपको LHAP 20 देखने को मिलेगी। और कैजुअल लीव जो इमरजेंसी में ले सकते हैं 10 हर साल आपको देखने को मिलेगी। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे क्वार्टर, हॉस्पिटल, रेलवे ग्राउंड, चाइल्ड एजुकेशन, 35,000 के आसपास आपको हर साल एक बंदे के हिसाब से देखने को मिलेंगे। 2 बच्चे तक ही यह सीमित होता है। 2 बच्चे तक आपको 70-80 हज़ार के आसपास हर साल आपको पैसा दिया जाएगा। पास PTO मिलते हैं, एक पास 3 PTO, है ना। उसके बाद दिवाली बोनस, है ना, दिवाली बोनस आपको हर साल देखने को मिलेगा। 17,951 के आसपास आपको दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। फीमेल के हिसाब से ये कैसी जॉब है? अगर मैं दोस्त कहना चाहूँ, एक चैलेंजिंग जॉब है फीमेल के हिसाब से, क्योंकि
इसमें एक तो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, दूसरा इसमें मतलब देखा जाए तो हार्ड वर्किंग है ना। आपकी नज़र हमेशा आपके डेस्क बोर्ड पर होती है और काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है ना। और होम ड्यूटी प्लेस एक सबसे फ़ायदा ये है कि आप होम ड्यूटी आपको इस पोस्ट पर मिल सकती है, ठीक है। चैलेंजिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, देख लीजिएगा। फीमेल अगर भरना चाहें और घर के आसपास नौकरी लेना चाहें तो आपको ये भर देनी चाहिए, क्योंकि आपको मिल सकता है ना। होम पैलेस आपको मिल सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्त, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, डार्क रियलिटी स्टेशन मास्टर की क्या है, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं डार्क लेट, तो प्रमोशन सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रमोशन। इसका प्रमोशन जो है सिलो है, 7 से 8 साल में, 6 से 7 साल में पहला प्रमोशन इसका लगता है स्टेशन मास्टर का। और हाई वर्कलोड है, ये तो दोस्तों आपको भी पता है, हाई वर्कलोड ही इसका इस पर रहता है। स्टेशन मास्टर को आपने देखा होगा, कभी जब आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर की जो निगाहें हैं वो पूरे तरीके से अपने डेस्क बोर्ड पर ही होता है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। हाई वर्कलोड आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा रहता है स्टेशन मास्टर के पास। अगर मैं दूसरी बात करूँ, जैसे आपको जंगल में या किसी छोटे स्टेशन पर लगा दिया तो वहाँ पर आपको टिकट भी अपना भी काटना पड़ता है, टिकट भी काटना पड़ सकता है। और जो ईसीआरसी है जो आपको अनाउंस करना पड़ता है वो भी आपको खुद ही करना पड़ सकता है अपने वर्क के अलावा। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। रिमोट एरिया पोस्टिंग आपको ग्रामीण इलाके में जंगल में लगा देगा, क्योंकि जंगल में स्टेशन बना है तो स्टेशन मास्टर तो होगा ही वहाँ पर। आपको ऐसे एरिया में लगा सकता है जहाँ पर खाने को नहीं रहता है, पीने को नहीं रहता है, फैमिली आप कैसे चलाओगे अपनी फैमिली के बच्चे आप कहाँ पर पढ़ाओगे। गांव के स्कूलों में तो आप नहीं पढ़ाना चाहोगे जब आप 1 लाख रुपए कमाओगे। तो वही हिसाब आपको देखना होता है कि आपकी अगर जंगल में ड्यूटी लगी है तो आप कैसे रह पाते हो, नाइट में आपको कैसे रहना है जंगल में, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिमोट एरिया पोस्टिंग होती है, गाँव के इलाकों में भी, जंगलों में भी जो स्टेशन बने होते हैं उस पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। आप अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करोगे उस समय, ये आपको बड़े अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। जेड सिटी में वही बात जो मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। और दूसरा ओवर टाइम, जैसे कोई बंदा नहीं आया है तो आपको 8 घंटे से 12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है। 12 घंटे तक भी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8 घंटे जो है आपके दोस्त फिक्स नहीं है, ठीक है। यही मैं बात बताना चाहता था, जब भी आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट को भरें तो 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखें। प्रमोशन, हाई वर्कलोड, रिमोट एरिया पोस्टिंग, जेड सिटी में, और ओवर टाइम। और सबसे मेन जो है दोस्त, ये सबसे मेन मैं जो दिखाना चाहता हूँ आपको, साइको टेस्ट। इसमें साइको टेस्ट होता है, यदि इसमें आप फेल हुए तो CBT 1 में फेल और CBT 2 में फेल, आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। साइको टेस्ट को पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। बहुत अच्छा लेवल साइको टेस्ट का पूछा जाता है, देख लीजिए आप, 88 मिनट में 165 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वालिफाइंग नेचर होता है, जबकि 5 से 6 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट में भी यदि आप फेल हुए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। CBT 1 भी किसी काम का नहीं है आपका, और CBT 2 भी आपका किसी काम का नहीं है। दूसरा ध्यान रखना है, मेडिकल आपका A2 होना चाहिए, चश्मा इसमें नहीं चलता है, आपकी आंखों पर चश्मा लगा होना नहीं चाहिए, ठीक है। 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यही मैं बातें आपको, सारी बातें इस वीडियो में बताना चाहता था कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट को भरने से पहले आप सब चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए, ठीक है दोस्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। सारी वीडियो मैं आपको इसी तरीके से लाता रहूँगा कि कौन सी पोस्ट का क्या वर्क होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। प्लीज़ दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से जो कंटेंट वाली वीडियो है, जो आपको कहाँ से मैंने पढ़ा, किस मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है ना, कहाँ से मैंने फ्री में सारा कंटेंट पढ़ा है दोस्त, मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं और आगे भी मैं आपको इस तरीके की वीडियो देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।